इनको ये प्राइवेट हटा देना होता है, सिर्फ लिमिटेड रह जाती है कंपनी और इस तरह से ये आईपीओ लाती है, क्योंकि सेबी शेयर मार्केट की रेगुलेटर होती है और वो परमिशन अगर किसी कंपनी को देगी तभी उसको खरीद या बेचा जा सकता है। मार्केट कैप हो गया 5 लाख रुपए। अब ये 5 लाख रुपए इस कंपनी पे आ जाता है और ये कंपनी अच्छे से काम करती है और आगे 5 कंपनियों को और बढ़िया से। हेलो दोस्तों, मैं बीरेश यूट्यूब चैनल बीरू फाइनेंस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा 3 टॉपिक पे, जो कि पहला होगा आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है और इसकी कंपनी को क्या जरूरत होती है और इसको हम कैसे खरीद और बेच सकते हैं। दूसरा बात करूंगा मैं कंपनी मार्केट में क्यों आती है, उसको क्या जरूरत होती है। और तीसरा, कंपनी शेयर कैसे बनाती है और लोगों को किस तरह से हिस्सेदारी बेचती है। इन तीनों टॉपिक पे मैं इस वीडियो में आसान भाषा में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं आईपीओ। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक आम जनता को अपनी कंपनी में हिस्सेदार बनाना चाहती है तो उसे शेयर मार्केट के जरिए अपनी हिस्सेदारी शेयर बेचना होगा और ऐसा करने के लिए उस कंपनी को पहले शेयर मार्केट में अपने शेयर्स की लिस्टिंग करनी होगी और ये लिस्टिंग करने की शुरुआत होती है आईपीओ से। दोस्तों, कंपनी को आईपीओ लाने के लिए कुछ कार्रवाई करनी होती है, जैसे प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बनना, यानी कि पब्लिक से निवेश हासिल करना, यानी कि वो अब प्राइवेट नहीं रहेगी और उसको पहले पब्लिक बनना पड़ेगा और उसके बाद वो निवेश हासिल कर सकती है। अब निवेश हासिल करने से पहले भी उसको कुछ कार्रवाई करनी होगी। इसमें है सेबी से अप्रूवल लेना, यानी कि इजाजत लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेबी शेयर मार्केट की रेगुलेटर होती है और वो परमिशन अगर किसी कंपनी को देगी तभी उसको खरीद या बेचा जा सकता है। वो बहुत सारे एंगल से कंपनी को देखती है और उसकी बहुत बड़ी टीम होती है और वो कंपनी को अच्छे से देखने के बाद ही अप्रूवल देती है। अब उसके लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी अपनी सारी जानकारी DRHF में लिखकर सेबी को देती है। DRHF होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट, यानी कि इसमें सारी जानकारी लिख के किसको देगी, सेबी को, क्योंकि वो रेगुलेटर है। वो सारी डिटेल में इसको देखेगी कंपनी को किस काबिल है कंपनी, कंपनी के फाइनेंशियल क्या है, सारी डिटेल देखने के बाद फिर क्या होता है, इसमें DRHF में क्या लिख के देती है कंपनी, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग वो कितना रखेगी, ये सारी डिटेल और फाइनेंशियल उसके 5 साल के किस तरह से प्रॉफिट आ रहा है, ये भी जानकारी कंपनी सेबी को देगी। लीगल रिपोर्ट भी बनवाएगी और उसका वैल्यूएशन एजेंसी से कराएगी कि ये कंपनी सही बोल रही है। इसके बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी होती है, वो भी इसको क्रेडिट रेटिंग देंगी। मैं आगे बात करता हूं। इसके बाद सेबी से अप्रूवल के बाद आईपीओ लाती है। अब आईपीओ मार्केट में आ जाता है, उसकी डेट आ जाती है और सारी डिटेल आ जाती है और वो उसमें लॉट साइज भी तय हो जाता है। तो हम लोगों को आईपीओ में क्या देखना बहुत जरूरी है, तो इसकी बात करते हैं। हमें प्रमोटर होल्डिंग देखना बहुत जरूरी है। 50% से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग है तो अच्छी बात है। इसके बाद फाइनेंशियल में देखना है, 5 साल का वो प्रॉफिटेबल रही है 5 साल से और अच्छा प्रॉफिट ला रही है, तो उसके हिसाब से ही हमें आईपीओ में पैसा लगाना है। अगर वो फाइनेंशियली ठीक नहीं है तो उससे अलग रहना है। और क्रेडिट रेटिंग, अब इसको क्रेडिट रेटिंग किस तरह से कंपनी ने दिया, जैसे क्रिसिल है, इंडिया रेटिंग है, इक्रा है और स्मेरा है, ये क्रेडिट रेटिंग देती हैं, तो उसको हमें देखना बहुत जरूरी है। ये क्रेडिट रेटिंग किस तरह से देती हैं, A+ भी दे देती हैं ये, और इसमें A1+ होता है और इसके बाद क्या होता है, A होता है और इसमें B होता है। अब इसमें से सबसे टॉप ये कंपनी होती है। अगर ये क्रेडिट रेटिंग A+ है कंपनी की, या फिर इसके बाद ये भी चलेगा
तो इस कंपनी में पैसा लगाने लायक मानी जाती है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, जब ये सारी चीजें आपने देख ली, आप ऑनलाइन या अपने ब्रोकर की मदद से इसमें पैसा लगा सकते हैं। इसी को आईपीओ सब्सक्राइब कहते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि कंपनी मार्केट में क्यों आती है। आप देखें कि ये कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, कोई कंपनी है, इसको चार लोगों ने इसको मिलकर शुरू किया। अब ये चार लोग जो शुरू करने वाले हैं ये होते प्रमोटर। इन्होंने मिलके इसको शुरू किया और अच्छी खासी कमाई कर रही है कंपनी। अब इनको लग रहा है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, इस तरह की हमें और भी कई कंपनी खोलनी है, और भी कई कंपनी इस तरह की खोलनी है, 5-7 कंपनी। तो उसके लिए इनको बहुत बड़ी रकम की जरूरत होती है, लेकिन इनको वो रकम बिना ब्याज के चाहिए होती है जिस पे ब्याज न लगे। तो इसके लिए इनको ये प्राइवेट हटा देना होता है, सिर्फ लिमिटेड रह जाती है कंपनी, और इस तरह से ये आईपीओ लाती है। आईपीओ लाती है किसके लिए, इसका क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इसने एक कंपनी से 5 कंपनी करनी है। अब लोगों को भी पता होता है कि ये 4 लोग इस कंपनी को बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं, इसकी फाइनेंशियल बहुत अच्छी है, अच्छा प्रॉफिट दे रही है कंपनी, इसमें लोग हिस्सेदार बनना चाहते हैं। इस तरह से कंपनी को मोटा पैसा चाहिए। अब ये लोग एक कंपनी तो खोल सकते हैं, ये प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन ये 5-10 कंपनी और खोलने वाले हैं, तो इसके लिए इसको प्राइवेट होना होता है। तो प्रमोटर भी 50% हिस्सेदारी अपने पास रखेंगे ये चारों, और बाकी हिस्सेदारी को ये बेच देंगे थोड़ा सा महंगे दामों पे। कि कंपनी शेयर कैसे बनाती है, अब इस पे बात करते हैं। सपोज करो एक कंपनी है जिसके मैंने बताया कि 4 प्रमोटर हैं, 4 लोगों ने उसको स्टार्ट किया था। अब उसकी वैल्यूएशन हुई और वैल्यूएशन होके उसकी कीमत कितनी निकल के आई, 1 लाख रुपए कीमत निकल के आई। तो अभी वो क्या करेगी कंपनी, कि उस 1 लाख के टुकड़े करेगी, यानी कि 1 लाख को तो एक साथ बेचा नहीं जा सकता है, उसके टुकड़े टुकड़े में बेचेगी, तो उसके छोटे छोटे शेयर बनाएगी। अब उसने निर्णय लिया कि मैं एक शेयर को कितना 100 रुपए का रखूंगी, 100 रुपए का एक शेयर। तो 100 रुपए का एक शेयर रखने से कितने शेयर हो गए, यानी कि 100 का 1 लाख में भाग देंगे तो कितने, 10,000, यानी कि 10,000 शेयर बन जाते हैं। अब 1 लाख की कीमत लिमिटेड में आके 10,000 ये क्या हो जाता है, शेयर, ये शेयर हो जाए, 10,000 शेयर हो जाते हैं, और ये क्या होगा, बुक वैल्यू हो जाएगी ये। अब इसके बाद ये शेयर हो गए, अब इसको ये बेचना चाहती है, तो इसने, इसका मकसद क्या है कि इसको तो 5 और कंपनी बनानी है, तो 5 कंपनी बनानी है, और ये पैसा, अब ये बोल रही है इस बुक वैल्यू मेरी 100 रुपए की है, लेकिन मैं इसको 5 गुनी कीमत पे बेचूंगी। क्यों, क्योंकि मैंने 5 कंपनी और बनानी है, इसका मकसद है 5 कंपनी बनाने का, तो 5 गुनी कीमत पे। अब इस प्रमोटर जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हमें भी भरोसा है कि ये 5 कंपनियां और बनेंगी हमारे पैसे से, तो वो जो प्रॉफिट आएगी वो भी हमारे पास ही आएगी, क्योंकि हम हिस्सेदार बन रहे हैं। तो लोग 5 गुनी या 8 गुनी कीमत देने को भी तैयार होते हैं। आप देखेंगे शेयर से, यानी कि बुक वैल्यू से शेयर की कीमत 10-12 गुनी भी होती है कई कंपनियों में। तो अब देखें, लोगों ने डिसाइड कर दिया, कंपनी ने डिसाइड किया कि 500 रुपए का एक शेयर में बेचूंगी, कौन लेने वाला है, तो आईपीओ आ जाता है और लोग लेते हैं इस शेयर को, क्योंकि अच्छी क्रेडिट रेटिंग, अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो 500 का एक शेयर बिकता है, जो आईपीओ में लॉट के हिसाब से बिकता है। अब ये 500 का एक शेयर बिकने के बाद इस लिमिटेड कंपनी की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 लाख रुपए। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 लाख रुपए इसकी कीमत हो जाएगी। अभी 1 लाख थी, प्राइवेट लिमिटेड थी तब, और जैसे ही लिमिटेड हुई मार्केट कैप हो गया 5 लाख रुपए। अब ये 5 लाख रुपए इस कंपनी पे आ जाता है, और ये कंपनी अच्छे से काम करती है, और आगे 5 कंपनियों को और बढ़िया से
खोलती है और उसमें प्रॉफिट होता है, तो ये शेयर की कीमत तुमने देखे होगा आईपीओ में 10,000 ही शेयर हैं। ये शेयर कम या ज्यादा नहीं हो सकते। 1 लाख लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन मिलेंगे कितना? 10,000 ही शेयर हैं। कई लोगों को आईपीओ में शेयर नहीं मिलता है तो वो आईपीओ के बाद खरीदते हैं। उसके कारण ज्यादा खरीदार होते हैं, शेयर लिमिटेड होते हैं, तो शेयर की कीमत बढ़ती है। ये भी हमें फायदा होता है शेयर होल्डर को। और दूसरा, कंपनी जब ये 5 कंपनियां और खोल लेती है, उससे प्रॉफिट आती है, उसको भी डिविडेंड के रूप में हम लोगों को देती है, या फिर वो रिजर्व या सरप्लस में लगती है। उसका भी फायदा क्या होता है, वो और कंपनियां खोलने के लिए उस पैसे को इकट्ठा रखती है। लेकिन हमने जितना हिस्सा लिया है उसके हम मालिक होते हैं। अगर बढ़िया आईपीओ है तो आईपीओ को आप खरीद सकते हो। आपको लग रहा है आप आईपीओ को देख सकते हो बढ़िया से, तो आईपीओ को खरीदें। मैं एक आईपीओ पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आईपीओ में किस किस तरह से देख सकते हैं और क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज जरूरी है, वो सारी चीजें डिटेल में आपको बताऊंगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।